अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सूरतुन निसा की आयत नंबर 69 है ना, यानी 69 है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वमन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। फरमाया कि जो लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की इताअत करते हैं, मैं युतिइल्लाह, जिसने अल्लाह की इताअत की, अल्लाह के रसूल की इताअत की, तो वो लोग किनके साथ होंगे? यकीन जानिए मईयत का, संगत का, सोहबत का बहुत बड़ा किरदार होता है। और दुनिया में जब किसी नामचीन इंसान के साथ आप उठने बैठने और बात करने का मौका मिलता है, उनके साथ मीटिंग करने का मौका मिलता है तो बड़े फख्र के साथ हम दुनिया वालों के सामने रखते हैं, अरे आप मुझे जानते हैं, हमें कौन हो, मेरा फलां के साथ उठना बैठना है ना। किसी पीएम या सीएम या किसी नेता के घर का चपरासी भी अपने आप को कहता है मैं फलां नेता का चपरासी हूं, आप मुझे मामूली मत लो। अगर मैंने अपने आका की शिकायत कर दी, अपने आका से शिकायत कर दी, तो तेरी गर्दन लग सकती है। ये तमाम घोष आदमी क्यों जमाता है? अपने आका की वजह से, जिनके साथ उनका लेन देन है, उठना बैठना मामलात है, उनकी वजह से। हम और आप जिन्हें सबसे बड़ी मईयत, सबसे बड़ी सुहबत, सबसे बड़ी संगत और सबसे बड़ी निस्बत हासिल है, वो बंदे आज जलील खारी का शिकार है। क्यों है? क्योंकि वो अल्लाह की इताअत नहीं करते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत नहीं करते। जो अल्लाह की इताअत करते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते, वो किनके साथ होंगे? फरमाया फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, वो उन लोगों के साथ होंगे जिनके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने खुसूसी इनाम किया। अनअमल्लाहु अलैहिम, अल्लाह ने इनाम किया, लेकिन ये आम इनाम नहीं था, खुसूसी इनाम था। क्यों? क्योंकि खुसूसी लोग हैं। कौन लोग हैं? मिनन नबिय्यीन, अंबिया, वस्सिद्दीक़ीन, सिद्दीक़ीन, वश्शुहदा, और शहीद लोग, वस्सालिहीन, इंतहाई नेककार लोग। फरमाया हसुन उलाइका रफ़ीक़ा, इन लोगों की मईयत, इनकी सोहबत बेहतरीन सोहबत है। जिन्हें इनका साथ मिल जाए उनकी किस्मत जाग जाती है। और क्यों किस्मत ना जागे भाई? दुनिया में आप देखो, आपने वो हदीस आपके जहन में होगी जिक्र की मजलिस की फजीलत के बारे में। एक आदमी यूं ही जिक्र मजलिस से, मिसाल के ऊपर अभी जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, कुरान की तिलावत हो रही है, उसका तर्जमा हो रहा है, उसकी तफसीर हो रही है, उसकी तशरीह हो रही है, ये जिक्र की मजलिस है। यहाँ पे कोई आदमी बैठता है तो उनके साथ बैठने वालों की फजीलत ये है कि एक आम सा आदमी जो किसी भी मकसद के तहत इधर आया और पता चला अरे यार दर्स हो रहा है, चलो बैठ जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों के भी माफी का परवाना जारी कर देता है। और जब फरिश्ते ने ये बात कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला, वो बंदा तो किसी और मकसद के तहत आया था, बस यूं ही बैठ गया, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है उलाइका लज़ीना ला यश्क़ा बिहिम जुलूसहुम, ये वो लोग हैं जिनके साथ बैठने वाला भी अल्लाह की रहमत से महरूम नहीं रहता। तो ये मामूली लोग नहीं है। सोचिए दुनिया में हम और आप जैसे लोग जो अल्लाह की जिक्र करते हो और अल्लाह की जिक्र के मजलिस में वो बैठ जाए तो उसकी किस्मत जाग जाए, उसके लिए मग़फ़िरत का परवाना आ जाए। तो जो लोग अल्लाह के सबसे ज्यादा चुनिंदा लोग अंबिया है, सिद्दीकीन है, शुहदा है, सालिहीन है, उनकी सुहबत और उनकी मईयत जिन्हें हासिल होगी, सोचिए उनकी किस्मत के क्या कहने। बहरहाल आगे देखेंगे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर एक बात इरशाद फरमाई इताअत के बारे में। चूंकि इताअत के बारे में बात चल रही है तो अगली आयत देख लेते हैं। फरमाया सूरतुन निसा की आयत नंबर 80 के अंदर, मैं युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कोई मामूली चीज नहीं है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, अरे सुन्नत ही तो है। ये सुन्नत नहीं साहब, ये सुन्नत है। क्यों? इसलिए कि जो अल्लाह के रसूल की इताअत करते हैं वो हकीकत में अल्लाह की इताअत करते हैं। किसकी इताअत? अल्लाह की इताअत करते हैं। और जो अल्लाह के रसूल की इताअत से रुगरदानी करते हैं, गुरेज करते हैं, वो अल्लाह की इताअत से गुरेज करते हैं, रुगरदानी करते हैं, अल्लाह की इताअत से इनकार करते हैं। तो नबी की इताअत कोई मामूली नहीं है, क्योंकि नबी की इताअत सरापा अल्लाह की इताअत है, मुकम्मल तौर पर अल्लाह की इताअत है। फरमान तवल्ला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लोग रुगरदानी करें, जो लोग पीठ फेरे, जो लोग मुंह मोड़े, जो लोग आपकी इताअत से रुगरदानी करें, फमा अरसलनाका अलैहिम हफीजा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, हमने आपको उनके ऊपर कोई निगहबान, कोई निगरान बना करके भेजा नहीं है।
यानी आपकी जिम्मेदारी तबलीग है, आपकी जिम्मेदारी लोगों तक मेरा पैगाम पहुंचाना है, आपकी जिम्मेदारी किसी की इताअत करवाना नहीं है। अगर वो करते हैं तो इसकी नेमत उन्हें मिलने वाली है, उसका इनाम उन्हें हासिल होने वाला है, और जो लोग रुगरदानी करते हैं उन्हें उसका वबाल का सामना खुद करना पड़ेगा। तो क्या पता चला? पता ही चला कि हमारी और आपकी जिम्मेदारी पैगाम को पहुंचाना है, पैगाम पे अमल करवाना नहीं। हम आमतौर पर शिकायत करते हैं, लोगों को मैंने बहुत बताया, फुला को कहा, ये कहा, वो कहा, लोग मानते नहीं। अरे नहीं मानते, आपका काम मनवाना है क्या? नहीं है ना। आपका काम है पैगाम को पहुंचा देना, खत्म। तौफीक देना अल्लाह का काम है। अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो रूए जमीन पे कोई एक भी काफिर रह सकता था क्या? नहीं रह सकता था। जब अल्लाह तबारक व तआला किसी को मुसलमान करने के लिए मजबूर नहीं करता, तो हम और आप क्यों मजबूर करना चाहते हैं? हमें क्यों लगता है कि जब हम किसी को कोई बात समझाए तो उनको समझ में आ जानी चाहिए? तो और एक बात जहन में रखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको एक नेकी की तालीम दी है। एक नेकी की वो तालीम क्या है? वो तालीम सिफारिश है। सिफारिश क्या है? सिफारिश किसी के लिए आपने किसी शख्स से, किसी महकमे में, किसी जगह में, किसी ऑफिस में, किसी ओहदेदार के पास जाकर के आपने किसी आदमी के बारे में तस्दीक कर दी कि भाई फला आदमी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं, उनका ये काम अटका हुआ है, जरा आप ये काम कर दीजिए, मैं उनकी तस्दीक करता हूँ। आपने थोड़ी सी सिफारिश कर दी, थोड़ी सी तस्दीक कर दी, थोड़ा सा उनके काम को आसान बना दिया। फायदा क्या होगा? आजकल लोग बहुत गुरेज करते हैं, किसी की सिफारिश करने के लिए आदमी आसानी से तैयार नहीं। और लोगों को क्या लगता है? बहुत सारे लोगों को लगता है अच्छा ये फुला की सिफारिश कर रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ परसेंटेज अंदर से बना हुआ होगा। बड़ा मामला है। आपको किसने बताया परसेंटेज बना हुआ? बदगुमानी मतलब सबसे पहले करो। कुरान की इस आयत पे किसको अमल करना है, हमें और आपको, या फरिश्ते आएंगे आसमान से उतरेंगे अमल करने के लिए? बताइए। लेकिन वही बात है, खुद तो अमल करना नहीं है, कोई और अमल करे तो उससे चिढ़ना है। क्या है वो आयत? वो मैं बताने जा रहा हूं। कुरान करीम की आयत देखिए, आयत नंबर सूरह निसा की आयत नंबर 85। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मैं यशफा शफाअतन हसनतन यकुल लहू नसीबुम मिनहा। जो आदमी किसी के लिए किसी नेकी के काम, किसी खैर के काम, किसी अच्छे काम, किसी जायज काम, किसी हलाल काम में सिफारिश करता है तो वो उसकी नेकी का हिस्सेदार बन जाता है। उसकी नेकी का हिस्सेदार बन जाता है। यानी एक आदमी जो अच्छा काम कर रहा था, उसकी रुकावटें आ रही थी, उसको दिक्कत आ रही थी, आपने सिफारिश करके उसका काम करवा दिया तो आप उसके उस नेकी के उसमें शरीक हो जाते हैं। उसकी नेकी में कोई कमी वाक़ई नहीं होती, लेकिन आपको भी उतनी ही नेकियां मिल जाती हैं। लेकिन हाँ, बुराई के कामों में खूब सिफारिश करते हैं। अभी जब मुहर्रम का महीना आया, रबीउल अव्वल का महीना, तो कितने ही नेता किस्म के लोग डीजे बुक करवाने वाले और रोड शो करने वाले और फलां रास्ते से गुजरने वाले और उस रास्ते से गुजरने वालों को जब परमिशन नहीं मिल रहा था ना, तो नेता किस्म के लोग जा करके परमिशन लेकर के आए, कर दिए। अच्छा, उन लोगों के मामले में किसी ने भी नहीं कहा परसेंटेज सेट होगा, किसी में नहीं। हाँ, नेकी के काम में अगर कोई किसी की हिमायत कर रहा है तो परसेंटेज होगा, पीछे से कुछ ना कुछ सेट होगा। ये गलत तरीका है। अल्लाह तबारक व तआला आगे फरमाया वमन यशफा शफाअतन सय्यअह यकुल लहू किफ्लुम मिनहा। जो आदमी किसी बुराई में किसी की सिफारिश करता है, बुराई के काम में ताउन करता है, तो वो आदमी उसके गुनाह का हिस्सेदार होगा। यकुल लहू किफ्लुम मिनहा। फिर फरमाया व कान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़ीता। अल्लाह तबारक व तआला हर चीज पे कुदरत रखने वाला, हर चीज पे कुदरत रखने वाला है। क्या मतलब है? यानी अगर आपने अच्छाई की सिफारिश की, अल्लाह तबारक व तआला आपको भरपूर नेकियां दे सकता है और देगा, और अगर आपने किसी बुराई की सिफारिश की तो आपको भरपूर गुनाह देगा। जितना कि वो बुराई करने वाले को गुनाह मिला, उतना ही सिफारिश करने वाले को भी गुनाह मिला। और याद रखिए, अगर आप में दीनी बेदारी, दीनी जुरअत, दीनी समझ, दीनी फ़िक़्ह नहीं है, हमेशा गलती करेंगे, हमेशा। और अगर आप में यह जज्बा पैदा हो गया कि अगर मैं ये बात कहूंगा फुला साहब नाराज हो जाएंगे, फुला साहब नाराज हो जाएंगे,
फुला को खुश करना है, फुला को खुश करना है। अल्लाह की कसम खा करके कहता हूं, कभी हक बात आपकी जबान से नहीं निकल सकती, नहीं निकलेगी, क्योंकि आपको खुश तो करना है बहुत सारों को। लेकिन अगर आप में ये जज्बा है, मुझे किसी को खुश नहीं करना है, मुझको तो उसे खुश करना है, मुझे हक बात कहनी है, हक बात बतानी है, कोई माने तब भी बताएंगे, नहीं माने तब भी बताएंगे। अल्लाह खुश हो जाएगा, लोगों को भी आप से राजी कर देगा। और अगर कोई राजी ना भी हो तो उससे आपकी सेहत को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सिफारिश करने की आदत डालिए, अच्छाई में ताउन कीजिए, एक दूसरे की मदद कीजिए। हो सकता है आपकी ये कोशिश आज नहीं लाती, कल रंग लाएगी। बहुत जरूरी है मेरे भाइयों, समाज ऐसे आगे बढ़ता है। ऐसे एक आदमी है जो जरूरतमंद है, अब पता चला एक बड़े आदमी से उसको कर्ज लेने की जरूरत है, उसको पहचानता नहीं, जानता नहीं, तो क्या करे? तो जिसको जानता है, जिसकी अच्छी तारुफ है, वो आदमी जाकर के उसकी सिफारिश कर दे, अगर आप उनको वाक़तन जानते हैं तो। लेकिन अपने समाज में बड़ा खतरनाक मामला है। मैं अगर कर्ज के मौजू पे बात करूं तो मैं क्या क्या करूं और क्या क्या बोलूं, बड़े बुरे हालात हैं। हमने अपने पूरे समाज में जो इक्तिसादी जो बुनियाद अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको दी थी, हमने उसको पूरा डेमोलिश करके रख दिया, बर्बाद कर दिया, उसको खत्म कर दिया है। नतीजतन हर आदमी कई नाव में पांव रखा हुआ है, कभी इधर गिरता है, कभी उधर गिरता है, टिकता ही नहीं। बड़ी बुरी हालत है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम की हिफाजत फरमाए। मेरे भाइयों, अब देखिए एक और आयत, बड़े मसले हैं आज। देखिए मैंने आपको बताया कि लोगों में दीनी जज्बे की कमी शिद्दत के साथ आ रही है। मामला सिर्फ जज्बे की कमी का नहीं, मामला बेअमली और बदअमली का भी है ना। सिर्फ जज्बे की कमी आ रही है ऐसा नहीं है, बेअमल लोग हो रहे हैं और बदअमल हो रहे हैं। लोग या तो अमल ही नहीं कर रहे, या तो अगर अमल कर रहे हैं तो बुरा बुरा कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं तो बुरा बुरा कर रहे हैं। यानी कोई आदमी खाली नहीं बैठा है, कर रहा है कुछ ना कुछ, लेकिन कर जो रहा है कसरत के साथ ज्यादा से ज्यादा बुराई कर रहा है। क्या है? ऐसा करने से क्या होने वाला है? अच्छा, जब नेकी की बात आती है तो आदमी मजबूर हो जाता है, माजूर हो जाता है, मजलूम हो जाता है, नहीं कर सकते, हालात ऐसे और ये वैसे, हुकूमत ऐसी, महकमा ऐसा, पुलिस ऐसी, मुकदमा ऐसा, कोर्ट ऐसे, अदालत ऐसी, हजारों शिकायतें। लेकिन जब बुराई करने पे आए तो उसके पास बहुत सारे रास्ते हैं। घर पे नहीं कर सकते तो बाजार में करेंगे, बाजार में नहीं करेंगे तो कर पाएंगे तो खेत में करेंगे, खेत में नहीं कर पाएंगे तो कोई और रास्ता निकालेंगे, कहीं घूमने चले जाएंगे पहाड़ों की तरफ, कभी चले जाएंगे नदियों की तरफ। लेकिन बुराई करने के लिए बहुत सारे रास्ते, सारी कोशिशें, पूरा इन्वेस्टमेंट, पूरी टेक्नोलॉजी, हर चीज का फुल इस्तेमाल होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? फरमाया कि इन्नल्लज़ीना तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइका ज़ालिमी अनफुसिहिम, जो लोग अपने नफ्स पे जुल्म करते हैं, जब उनको फरिश्ते उनकी रूह कब्ज करेंगे, कालू, तो उनसे पूछेंगे, फीमा कुंतुम, तुम्हारे हालात कैसे थे, किन हालात में तुम्हारी जिंदगी गुजरी? कालू, वो लोग जवाब क्या देंगे फरिश्तों से? कुन्ना मुस्तज़अफ़ीना फिल अर्ज़, अरे हम जमीन पे बड़े मजलूम थे, सताए हुए थे, बड़े बड़े जालिम हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत थे। यानी जब नेकी की बात आए तो जालिम हुक्मरान खूब याद आते हैं। फरमाया कालू, फरिश्ते क्या कहेंगे? अलम तकुन अर्दुल्लाहि वासिया, ठीक है, अमल न करने का बहाना बड़ा प्यारा है, क्या अल्लाह की जमीन वसी नहीं थी, कुशादा नहीं थी? फरमाया फतुहाजिरु फिहा, तो उसमें हिजरत क्यों नहीं कर लिया, तुमने उसमें हिजरत क्यों नहीं कर ली, क्यों नहीं चले गए कहीं और? क्या जरूरी था कि भैया उस मोहल्ले में जहां मस्जिद नहीं है, जहां अजान की आवाज नहीं पहुंचती, जहां पे आप 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकते, लेकिन रहना वही है, क्या जरूरी था? अगर चारों तरफ से कुफार ने तुम्हें घेर रखा था, वहां से हिजरत कर लेते। फतुहाजिरु फिहा फउलाइका मअवाहुम जहन्नम, अल्लाह फरमाता ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम है, वसाअत मसीरा, ये बदतरीन जगह है जहां इंसान जाएगा, ये जाने की बदतरीन जगह। फरमाए इल्लल मुस्तज़अफ़ीना मिनर रिजाल, हाँ कुछ लोग हैं जो इससे बचे रहेंगे, जिनको थोड़ी सी माफी मिल जाएगी, थोड़े उनका उज़्र कबूल किया जाएगा। वो कौन लोग हैं? मजबूर लोग, मजबूर मर्द, वल निसा, और औरतें, वल विल्दान, और बच्चे, और ऐसे लोग ला यस्ततीउना हिलतन वला यहतदूना सबीला, जिनके पास न कहीं जाने की जगह है, न कोई रास्ता पता है कि जाए तो जाए कहाँ।
कुछ लोग होते हैं ना जो बेचारे दुनिया व माफिया से बेखबर है, उनको पता नहीं जाए तो जाए कहाँ, कैसे जाए, किस रास्ते को इख्तियार करें। औरतें हैं मजबूर है, छोटे छोटे बच्चे मजबूर है, उनको तो माजूर मान लिया जाएगा, कबूल कर लिया जाएगा। लेकिन जिन्हें अल्लाह ने अक्ल दी, हैसियत दी, इस्तिताअत दी, समझ दी, बूझ दी, वो जानता है जाना कहाँ, कैसे जाना, किस रास्ते को इख्तियार करना, दीन की हिफाजत के लिए अगर वो हिजरत नहीं करता तो इंसान गुनाहगार है। और कल क़यामत के दिन, बल्कि क़यामत से पहले मरते मरते वो इंसान अल्लाह के नज़दीक मुजरिम बन के मरता है। फरमाया फ़उलाइका अस्सल्लाहु अन यअफ़ु अन्हुम, ये मजबूर लोग मुमकिन है अल्लाह तबारक व तआला उनको माफ फरमा दे। व कान अल्लाहु गफूरन अफ़ुवन गफूरा, और अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमाने वाला और मग़फ़िरत फरमाने वाला है। व मन युहाजिर फी सबीलिल्लाह, जो लोग अल्लाह के रास्ते में हिजरत करते हैं, यजिद फिल अर्दि मुराग़बन कसीरा व सअह, वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़मीन में बहुत सारे खैर और बहुत सारी कुशादगी पाते हैं, बहुत सारे खैर और बहुत सारी कुशादगी पाते हैं। क्या मतलब है? यानी हिजरत करने से आप ये मत समझो मेरा मोहल्ला चला जाएगा, मेरा घर छूट जाएगा, मेरा खानदान छूट जाएगा और ये छूट जाएगा। अगर आपने दीन की हिफाजत की गरज से हिजरत किया है तो रब्बुल जलाल वल इकराम आपके लिए घर भी बनाएगा, मोहल्ला भी बनाएगा, कारोबार भी देगा, खेती बाड़ी भी देगा, तमाम नेमतें अता फरमाएगा जिन नेमतों को तूने तर्क किया है। साहब किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन को देखिए, मक्का छोड़ दिया, क्या चीज उनकी कमी रह गई मदीने आने के बाद? अल्लाह ने क्या उनको कारोबार नहीं दिया? क्या दुनिया में अजमत नहीं दी? क्या उन्हें सरदारी नसीब नहीं हुई? क्या वो सिपह सालार नहीं बने? क्या दुनिया में हुक्मरानी उन्होंने नहीं की? थी ना, लेकिन छोड़े क्या थे? सब कुछ छोड़े थे, टाट ओढ़ कर मदीने तक पहुंचे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सिक्का लेकर के नहीं आ पाए थे, जिस्म पे कोई कपड़ा लेकर के नहीं आ पाए थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की राह में जब कुर्बानी देने का जज्बा पैदा हुआ तो अल्लाह ने भी अपनी नेमतें उनके ऊपर निछावर कर दी। तो पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है किसी भी चीज में, तो यहां भी इन्वेस्ट करो, फिर उसका फायदा देखो। लेकिन हम दीन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, कारोबार भी करेंगे, खेती में करेंगे, इसमें भी करेंगे, उसमें भी करेंगे, प्रॉपर्टी में करेंगे। फरमाया वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही, जो आदमी अपने घर से अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हिजरत करने की नीयत से निकलता है तो मयुद्रिकुल मौत, और उसे मौत वाक़ई हो जाती है, फ़क़द वक़अ अजरु, तो उनका अजर जो है ना वो साबित हो चुका। यानी हिजरत करने के लिए निकला घर से, अपने मकाम तक नहीं पहुंच सका, मौत आ गई, अज्र मुकम्मल मिलने वाला है उस शख्स को। वकान अल्लाहु गफूर और रहीमा, और अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत फरमाने वाला और रहम फरमाने वाला है। लिहाजा मेरे भाइयों थोड़ा जज्बा पैदा कीजिए। जगह छूटती है छूट जाए, घर छूटता है छूट जाए, खानदान छूटता है छूट जाए, कारोबार टूटता है टूट जाए, खेती बाड़ी छूटती है सब छूट जाए, लेकिन दीन की हिफाजत की जिम्मेदारी जो अल्लाह ने हमें और आपको दी है, ईमान की हिफाजत की जिम्मेदारी दी है, अगर आपने जज्बे के तहत इसकी हिफाजत न की, यकीन जानिए पूरी दुनिया की नेमतें आपको मिल जाए लेकिन कामयाब आप हरगिज नहीं हो। लेकिन तमाम नेमतें अगर खत्म हो जाए, लेकिन अगर दीन की हिफाजत आपने कर ली, आप कामयाब हो और हर हाल में कामयाब हो। यही असल कामयाबी है जिसे रब्बुल जलाल वल इकराम ने कामयाबी कहा, जिसको अल्लाह के रसूल ने कामयाबी कहा, जिसको अल्लाह के रसूल ने बेहतरीन तिजारत करार दिया, बेहतरीन सौदा करार दिया। मुझे उम्मीद है आज का ये दर्स आपको समझ में आई होगी। दीन की हिफाजत के जज्बे के तहत आप दीन की खिदमत कीजिए और यकीन मानिए जिंदगी फना कर देंगे हम, ये सोच करके आगे बढ़िए, तब जाकर के आपको दीन मिलने वाला है। लेकिन अगर आप सोचे भैया चिट भी मेरा, पट भी मेरा, खट्टा भी मेरा, मीठा भी मेरा, कड़वा भी मेरा और मीठा सब कुछ मेरा, तो ऐसा नहीं होता है साहब। एक चूज करना पड़ता है, या तो दीन ले लो या तो फिर ये तमाम चीजें ले लो, पूरे तमाम ताम झाम ले लो। अब इंतखाब हमारा और आपका, अल्लाह ने ईमान दिया है, दीगर तमाम चीजें तो हमको और आपको चुनना पड़ेगा, उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। आज के लिए दर्स थोड़ा सा तवील हुआ, चूँकि शुरुआत की बातें कुछ थोड़ी सी लंबी हो गई थी। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को दीन के लिए कुर्बानियाँ देने की तौफीक दे और हमारे दीन की हिफाजत फरमा, हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। जब तक हम दुनिया में जिंदा हैं अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीनदारी की ज़िंदगी अता फरमा, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमानदारी का खात्मा अता फरमा। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।